गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 9 की। बच्चों, हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 का जो एक पाठ परिचय था वो मैंने आपको पढ़ाया था और एक छोटा सा मौखिक रूप में आपको समझाया था कि इस चैप्टर के अंदर क्या है और क्या स्टोरी है। तो इस हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है स्वर्णकाक। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। फर्स्ट है पुरा कस्मिशद ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री न्यसत। देखिए कि प्राचीन काल में एक गांव के अंदर एक निर्धन यानी एक गरीब वृद्धा स्त्री यानी एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता, उसकी एक दुहिता थी यानी उसकी एक पोती थी जिसका नाम जो बहुत ही विनम्र और मनोहर व्यवहार वाली थी। ठीक है। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निशप्य पुत्रीम आदिशत। अब देखिए, एक दिन उसकी माता, ठीक है, उसकी माता ने वहाँ पर चावलों की थाली को रखकर और पुत्री को आदेश दिया। किसको आदेश दिया बच्चों? पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष है कि सूर्य के ताप, जो कि सूर्य में ये मतलब जो चावल है वो सुखाने के लिए रखे हैं सूर्य की धूप में, तो इनकी आप पक्षियों से क्या करना, तुम रक्षा करना। ठीक है। एक गांव में एक प्राचीन समय में एक गांव के अंदर एक वृद्ध स्त्री रहती थी और उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही मनोहर स्वभाव की थी। एक दिन माता ने अपनी पुत्री को चावल रखकर आदेश दिया कि बेटी, ये चावल मैं सूर्य के मतलब उसकी धूप में मैं रख रही हूँ सुखाने के लिए, तो तुम पक्षियों से इसकी सहायता करना या फिर रक्षा करना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काकः सम्मुखे तस्या समीपम अगच्छत। और किंचित यानी कुछ समय पश्चात एक अजीब सा कौवा, काक यानी कौवा, उसके समीप आ गया, मतलब वहाँ पर आकर बैठ गया। नेतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकस्या पूर्व दृष्ट, कि देखने में वह जो पक्षी था वह सोने के पंखों वाला था और उसकी जो चोंच थी वो चांदी की थी। तम तंडुलाम खादंत हस्तंच विलोक्य बालिका रोदी तुमारब्धा। अब देखिए, वो बार बार वो खांसते हुए उन चावलों को खाने लगा, यानी वो क्या करने लगा, उन चावलों को वहाँ से खाने लगा। और बालिका ने जब ये देखा कि यहाँ पे तो ये पक्षी आ गया है और ये मेरे माता के द्वारा रखे हुए चावलों को खा रहा है, तब जो बेटी होती है यानी जो बालिका होती है वो क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है जब वो ये देखती, क्योंकि उसकी मम्मी ने यानी उनकी जो माता है उन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी को आदेश दिया था कि मैंने ये चावलों को सुखाने के लिए रखा है धूप में, तो तुम इसकी पक्षियों से रक्षा करना। लेकिन उसी वक्त एक अजीब सा जो काक है यानी जो अजीब सा एक कौवा है वो वहाँ पर आता है। और मतलब वो बहुत विचित्र क्यों होता है बच्चों? विचित्र इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो सोने के होते हैं और उसकी जो चोंच होती है वो चांदी की होती है, और ऐसा पक्षी उसने कभी भी नहीं देखा होता है। अब वो उसको देखकर आश्चर्यचकित होती है और वो जो पक्षी होता है वो खुशी खुशी हंसता हुआ उन चावलों को खाने लग जाता है। जब बालिका ये देखती है कि ये पक्षी ये कौवा मेरे सारे चावल खा रहा है, तो वो उसको देखकर क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। आगे चलिए। त्वम निवारयंती सा प्रार्थनीयति, और वह उसे बार बार क्या करती है, प्रार्थना करती है। तंडुलाम माँ भक्ष्य, के प्लीज़ के मतलब है ना, इन चावलों को मत खाओ, है ना। तो क्या करती है, बार बार उस पक्षी से यानी उस कौवे से प्रार्थना करती है कि तुम इन चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, यानी मेरी जो माता है वो बहुत ही गरीब है। तो वो क्या कहती है कि जो मेरी माता है वो बहुत गरीब है, तुम इन चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्ष काक है प्रोवाच, और तभी जो सोने का जो कौवा होता है वो कहता है, माँ शुच के मेरी बात सुनो कि चिंता मत करो, यानी कि दुखी मत हो, परेशान मत हो। सूर्योदात प्रयाग ग्राम दवही पीपल वृक्ष मनु तवया आगंतव्यम, कि जब सूर्य चला जाएगा यानी जब सूर्य ठीक है निकल जाएगा, उसके बाद में गांव के बाहर यानी ग्राम वही यानी गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर तुम आकर मुझसे मिलना। ठीक है। अहम तुम्हें तंडु मूल्यम दास्यामी, मैं वहाँ पर तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा।
तब प्रहृष्टा बालिका निंद्राम अपनी ना लेबे। लेकिन फिर भी है ना क्या कहते हैं वो मतलब इतनी परेशान होती है तो उसके ना मतलब टेंशन के कारण उसको नींद भी नहीं आती है कि क्या करूं कि मतलब चावल तो खा गया पक्षी और है ना क्या कहते हैं अगर माँ को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी मुझसे। तब वो जो पक्षी कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम एक काम करो, जब सूर्य ढल जाएगा तब तुम एक गाँव के पीछे, ठीक है, यानी गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहाँ पर आके मुझसे मिलना, मैं वहाँ पर तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूँगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन काले कस्मिन् अपि वसते ग्रामे एक दरिद्रता वृद्धा वनिता स्थिति वस्थित है। ये देखो संस्कृत व्याख्या है इसकी, ठीक है, जो मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ आपको संस्कृत व्याख्या पढ़ रही हूँ, जो भी आपको साथ में करनी है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। प्राचीन काले कस्मिन् अपि वसते ग्रामे एका दरिद्रता वृद्धा वनिता स्त्री वस्ती सम, यानी प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी? एक गरीब बुढ़िया। प्राचीन काल में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्या एका विनयशीला हृदयहारिणी च पुत्री आसीत, और उसकी एक मतलब बहुत ही मनोहर व्यवहार वाली, बहुत ही अच्छे चित्त वाली एक क्या थी? पुत्री थी, यानी कि मन को हरण करने वाली। मनोहर का मतलब क्या होता है बच्चों? मन को हरण करने वाली एक पुत्री थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एकस्मिन् दिवसे जननी स्थाल्या अक्षतान प्रसार्य सुताय आदेशम, और तभी कि एक दिन जो माता ने थाली में चावलों को रखकर, यानी कि चावलों को उसके अंदर फैलाकर और पुत्री को क्या दिया? आदेश दिया। क्या दिया बच्चों? आदेश दिया। यत् सूर्यतापे अक्षतानाम, यश सूर्यतापे अक्षतानाम विहग्य रक्षणम कुरु, के क्या करना? सूर्य की धूप तक चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, यानी जब तक सूर्य की धूप रहे तब तक तुम पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना। और ईषत् समय पश्चात एक विचित्र वायस उत्पल्युत्य तस्या समीपम आगच्छत, और उसी वक्त एक विचित्र जो कौवा था उसके समीप यानी उसके पास में आ गया। ना तस्य सूर्य प्रकारस्य हेममय पक्ष रजतमय चक्षु स्वर्ण काक एतया पूरा दृष्ट। आप देखो वहाँ पर इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला एक कौवा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। ऐसा मतलब क्योंकि ऐसे पक्षी आपको कहाँ से दिखेंगे? जिसकी पंख सोने के होंगे और चोंच उसकी चांदी की होगी, तो उसने ऐसा पक्षी पहले कभी भी नहीं देखा था। आगे देखिए। तम स्वर्णकाकम अक्षताम भक्षयन्तम हास्यम च कुर्वतम दृष्ट्वा सा कन्या विलुपितुम आरब्ध, और तभी वो क्या करने लग गया? वो चावल चुगते हुए हंसते हुए उसको देखकर वह कन्या रोने लगी। मतलब वो हंसते हंसते चावलों को खाने लगा, और जब कन्या ने देखा तब वो क्या करने लगी? वो उसको देखकर रोने लगी। तब उसके बाद में देखिए। काकम वारयंती सा निवेदत अक्षताम, तब वह उसे बार बार उस कौवे को निवेदन करती है, उससे प्रार्थना करती है कि न कृपया तुम इन चावलों को मत खाओ, है ना। हास्य मम जननी अत्यंत दरिद्रा अस्ति, मेरी जो माता है वो बहुत ही गरीब है। उसके बाद में देखिए। हमें पक्षी वायस अकेत्य, जो सोने का जो कौवा था यानी सोने का जो कौवा पक्षी था, उसने कहा शोक माँ कुरु, कि तुम दुखी मत हो, शोक मत करो। भानुदयात पूर्व ग्रामत बही पीपल तरो अद्भवती, के तुम ये देखो कि निकलने से पहले, कि सूरज निकलने से पहले, यानी जब सूरज ढला हुआ रहता है यानी सूर्य अस्त होने के बाद में, ठीक है, तो उसके और जो मॉर्निंग में सूर्य जब निकलता है उससे पहले यानी भोर के समय में, ठीक है, वहाँ पे तुम एक गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर तुम आना और इन चावलों का मूल्य ले जाना, ठीक है। अहम भवत्य अक्षत मूल्यम अर्पण करिष्यामि, प्रसन्ना कन्या शयनम अपि न प्राप्त अकरोत्, प्राचीन काल में किसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया संस्कृत का भावार्थ, ठीक है बच्चों। चलिए आज मैं आपको सिर्फ ये एक श्लोक पढ़ाऊंगी, मतलब सॉरी एक ये जो पंक्ति थी ये ही पढ़ाऊंगी। आपको यहाँ तक दोबारा से पढ़ना है और आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करना है और फिर उसके बाद में इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।